हेलो दोस्तों, यह हमारी कहानी का 13वां भाग है। हमारा गधा भाषण दे रहा है जो इस भाग में भी जारी है। फिर हम किस तरह उस सौंदर्य को परख सकते हैं? मैं समझता हूँ सौंदर्य को परखने की यह कसौटी गलत है। एक स्त्री का उसके सौंदर्य उसके व्यवहार से ही पहचाना जा सकता है। वह व्यवहार जिसका संबंध न केवल अपने आप से है, बल्कि उसके घर से है, उसके बच्चों से, उसके कारखाने से है, उसके खेत से है। स्त्री सौंदर्य कोई शून्य में रखी जाने वाली वस्तु नहीं है कि हम उसे स्त्री के वातावरण से अलग करके एक नहाने के तालाब के किनारे खड़ा करके उसका नाप तौल शुरू कर दें। सौंदर्य को शून्य में नहीं जांचा जा सकता। सौंदर्य कोई मिस्र देश की तरह मसाले लगाकर संभाले जाने वाली मम्मी नहीं है। वह तो जीवित, आगे बढ़ता हुआ, परिवर्तनशील जीवन क्रम है। यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है अगर रोमियो जूलियट की सुंदरता को फीते से नापना शुरू कर देता, अगर सीता की अमर तथा शाश्वत सुंदरता की तुलना किसी पत्थर के तरासे हुए टुकड़े से कर दी जाती। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप लोग इस सौंदर्य प्रतियोगिता में कान तो देखते हैं, मगर उसकी आवाज को नहीं सुन सकते जो उस कान के भीतर जाती है। आप आंख देखते हैं, मगर आंख की लज्जा नहीं देखते। छाती का उभार देखते हैं, उसके भीतर छिपी हुई माँ की ममता नहीं देखते। और मैं आपकी सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में क्या राय दे सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक सच्चा सौंदर्य किसी बड़े से बड़े विज्ञापनकर्ता की दाशों की मंडी में बिकाऊ नहीं है, जहाँ जांघें और पिंडलियां नापी जाती हैं, छाती का उभार परखा जाता है, कमर का मांस तौला जाता है और तैरने के तालाब के किनारे किनारे साज की तीखी धुनों के साथ साथ असली दांतों के मंजने वाले और नकली दांतों के सेट बेचने वाले, नाखून काटने के यंत्रों वाले और नाखून बनाने के यंत्रों वाले, बाल सफा पाउडर वाले और बाल बढ़ाने वाले, ऊंची एड़ी वाले और नीची बुद्धि वाले सब अपनी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यह सौंदर्य प्रतियोगिता बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, जालसाजी है, बददयानती है और मेरा इसके बारे में यही फैसला है। जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया, तो उसके बाद कुछ क्षणों तक तो हॉल में सन्नाटा रहा। ऐसा पूर्ण सन्नाटा कि मेरा जी चाहा उसे तोड़ने के लिए जोर-जोर से रेंकना शुरू कर दूँ। फिर कुछ क्षणों के बाद हॉल में खुसर-फुसर शुरू हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। धन्यवाद।